Hello students, welcome back in your online class. And now today I am teaching you 11th standard NCERT syllabus lesson number 2, and I explained you the Whitaker's 5 kingdom classification. He divided this classification into 5 parts: Protista, Monera, Fungi, Plenty and Animalia. And now today I am explaining you the kingdom Monera. Okay, let's we start the kingdom Monera. Kingdom Monera, all bacteria are the members of kingdom Monera. Okay, किंगडम मोनेरा के मेंबर्स कौन है? जो सभी बैक्टीरिया से. ओके, बैक्टीरिया मीन्स जो भी माइक्रोस्कोपिक्स है, जो एब्यूडेंट्स है, हाँ, जो एब्यूडेंट माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स है, मीन्स जो अपने यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं एवरीवेयर, इन एयर, इन लैंड, टेरेस्ट्रियल, इन डेजर्ट प्लेस, इन सी प्लेस, इन बीच प्लेस, जहाँ भी जो भी प्लेस है वहाँ पे चारों तरफ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे ज़्यादा देखा जाता है वह है बैक्टीरिया. ओके, वी कांट सी फ्रॉम आवर नेकेड आइज, वी नीड टू माइक्रोस्कोप टू सी दिस. ओके, एंड बैक्टीरिया आर so many types, also so many kinds of bacteria, and most of divided the mainly in the according to their shapes and size. They are in 4 categories. ओके, 4 कैटेगरीज में होते हैं उनके शेप और साइज के अकॉर्डिंग. फर्स्ट होता है कोकस. ठीक है, कोकस क्या होता है? जो रोड शेप बैक्टीरिया होता है वो कोकस कहलाता है, जिसे कोकाई बोलते हैं. इसको मैं आगे आपके डायग्राम से भी एक्सप्लेन करूँगी. दूसरा है बेसिलस. बेसिलाई बोलते हैं. ये बैक्टीरिया कौन से शेप के होते हैं? जो कैसा विब्रियम शेप होता है. विब्रियम मैं आपको बताऊंगी किस तरह का है. जैसा इनका शेप है उस तरह के इनके नाम पड़ते हैं. ठीक है, जो स्पिरल शेप का होता है वो होता है विब्रोइड, और जो जैसे स्फेरल शेप का होता है उसका नाम स्प्रिलम. इस तरह से कोकस, बेसिलस, विब्रिलियम और स्पाइरल, ये 4 शेप्स के यहाँ पर इनको इनकी 4 शेप और साइज के अकॉर्डिंग 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है. ठीक है, और बैक्टीरिया का सब तरह पाए जाते हैं लेकिन हम उन्हें नेकेड आई से नहीं देख सकते. ओके, किंगडम मोनेरा के अंदर क्या आते हैं? सभी बैक्टीरिया. और कौन से बैक्टीरिया? ऐसे बैक्टीरिया, हाँ, जो कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक्स होते हैं. प्रोकैरियोटिक्स मीन्स जिसके अंदर सेल जो होती है उसके अंदर न्यूक्लियर एनवलप जो होता है वो वेल डेवलप न्यूक्लियर एनवलप नहीं होता है. वे सभी प्रोकैरियोटिक जो बैक्टीरियाज होते हैं वो इसके अंदर आते हैं. हाँ, और मोस्ट ऑफ यूनिसेलुलर होते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं. ठीक है, तो प्रोटिस्टा और मोनेरा में ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस था. ओके, अब मोनेरा ग्रुप के अंदर बैक्टीरिया कितने काइंड्स के होते हैं? डिफरेंट. ये तो मैंने इनके कैरेक्टर्स बताए थे. ऑल प्रोकैरियोटिक्स ऑर्गेनिजम्स वर ग्रुप्ड टूगेदर अंडर किंगडम मोनेरा. समझ में आया? जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है, और प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या बताया मैंने? ये सेल का काइंड होता है जिसमें सेल जो होती है, हाँ, वह क्या होती है? जिसके अंदर वेल डेवलप न्यूक्लियर एनवलप नहीं होता है, वेल डेवलप सेल नहीं होती है. वो प्रोकैरियोटिक सेल वाले सभी ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर आते हैं. अंडरस्टैंड? वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं. और क्या होते हैं? सबके सब बैक्टीरियाज होते हैं. ठीक है, अब इसका नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है कि ये जो किंगडम मोनेरा के अंदर जो हमने डिवाइड किए थे बैक्टीरिया, वो भी 2 टाइप्स के बैक्टीरियाज है. कौन कौन से 2 टाइप्स के बैक्टीरिया है? फर्स्ट तो है आर्की बैक्टीरिया. ओके, और सेकंड है यू बैक्टीरिया. आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया. अब इनको 2 कैटेगरीज के अंदर कौन से कैरेक्टर्स के हिसाब से हमने डिवाइड किया है कि जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं वे सबके सब क्या होते हैं? जो मोस्ट हर्शी हैबिट्स वाले होते हैं. हर्शी हैबिट्स मतलब जो मॉइस्चर वाली प्लेस पे रहते हैं, जहाँ पे मडी प्लेसेस होते हैं, कीचड़ वाले इस तरह के, वहाँ पे एक्सट्रीमली सोल्टी एरियाज़ के अंदर रहते हैं, या हॉट स्प्रिंग्स वाले होते हैं, या मार्शी एरियाज़ के अंदर होते हैं. ओके, तो इस तरह के एरिया के अंदर आर्की बैक्टीरिया पाए जाते हैं. और आर्की बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं. क्यों डिफरेंट होते हैं? क्योंकि इनका सेल वॉल स्ट्रक्चर ही डिफरेंट होता है. और ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं? एक्सट्रीम कंडीशंस के लिए. कि जैसे आपने काउडंग्स देखा है, हाँ, काउडंग्स का वगैरह जो होता है, या फिर कार्बोनिक जो अपना बायोटिक
ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं सभी, हाँ, बायोटिक ऑर्गेनिक मटेरियल्स मीन्स जिससे कंपोस्ट वगैरह बनता है या बायोगैस बनती है, उनको कंपोस्ट के अंदर एक डिग आउट करके उसको वहाँ पे एक मैन्यूर के रूप में गाड़ के रख दिया जाता है उस कंपोस्ट के अंदर। तो धीरे धीरे ये क्या होते हैं, ये इस बैक्टीरिया से ही धीरे धीरे हाँ क्या हो जाएंगे, कंपोस्ट होकर के कंपोस्ट मैन्यूर बनाते या फिर बायोगैस बनाते। बायोगैस कौन सी होती है, मीथेन। इसीलिए ये वाले बैक्टीरिया किसके लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं, मीथेन गैस को प्रेजेंट करने के लिए। और जो रूमेंट्स एनिमल्स होते हैं, ग्रेजिंग एनिमल्स, रूमिनेंट्स एनिमल्स भी बोलते हैं, काऊ और बफेलोस, उनका जो डंग होता है जिसे काऊ डंग बोलते हैं, तो उससे मीथेन गैस बायोगैस के लिए यह बैक्टीरिया यूजफुल होते हैं, अंडरस्टैंड, क्योंकि ये मीथेन गैस को डिकम्पोज होकर मीथेन गैस को प्रेजेंट करते हैं, अंडरस्टैंड स्टूडेंट। तो आज की बैक्टीरिया आपको समझ में आ गए, इनके कैरेक्टर्स कौन से थे, इनकी हैबिट कौन सी थी और इनका यूजेस भी होता है। मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया जो होते हैं ह्यूमन वेलफेयर होते हैं, मीन्स ह्यूमन के यूज़ के लिए होते हैं, और कुछ पैथोजेनिक भी होते हैं जो डिजीज़ फैलाते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको एक ह्यूमन वेलफेयर से जोड़ा गया है आर्की बैक्टीरिया को। ओके, कौन से किंगडम में था, किंगडम मोनेरा का, ठीक है। अब दूसरा वाला बैक्टीरिया किस में डिवाइड किया, इसको कौन सी कैटेगरी में, यू बैक्टीरिया। ओके, नाउ नेक्स्ट यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया जो होते हैं वह यह किस तरह के होते हैं, इनके क्या कैरेक्टर्स होते हैं। ओके, यू बैक्टीरिया के अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं उनके कैरेक्टर यह है कि उसके अंदर रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ओके, रिजिड सेल वॉल, अभी सेल वॉल से वो वाले डिफरेंट थे, कौन से, आर्की बैक्टीरिया। अब इसके अंदर रिजिड सेल वॉल होती है और यह मोटाइल होती है, फ्लैजिलम्स भी होता है, और मोस्ट ऑफ इसके अंदर साइनो बैक्टीरिया आते हैं। साइनो बैक्टीरिया जो होते हैं इनको अपन ब्लू ग्रीन एल्गी से भी रेफर्स कर सकते हैं। क्यों करते हैं इसको ब्लू ग्रीन एल्गी से रेफर्स, क्योंकि प्लांट की तरह से दिखते हैं, फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। फोटोसिंथेसिस कौन होंगे, जितने भी ग्रीन दिखेंगे जिसके अंदर ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होगा, इसी वजह से इनको ब्लू ग्रीन एल्गी वाले साइनोबैक्टीरिया ग्रुप के अंदर क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। और ये सभी साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, कोलोनियर होते हैं, फ्लेजिमेंटल होते हैं। यूनिसेलुलर मीन्स सिर्फ वन सेल वाले, कोलोनियर मतलब ग्रुप बना के रहते। एल्गी हमें कब दिखाई देती है, जब वो ग्रुप में होती है। जैसे अभी बरसात की सीज़न है, एक पुरानी कोई भी वॉल वगैरह है, उसके ऊपर आप थोड़े दिनों बाद जब बरसात ख़त्म हो जाए तो देखना ग्रीन कलर की एक कमन, जिसे काई बोल सकते हैं, वैसी कोई स्ट्रक्चर दिखाई देगा, यही है ब्लू ग्रीन एल्गी। और यह साइनोबैक्टीरिया के अंदर काउंट होती है। और मोस्ट ऑफ फ्रेश वाटर, मराइन और टेरेस्ट्रियल एल्गी होती है। ये कॉलोनीज में मतलब ग्रुप बना करके रहती है, तभी हमें नेकेड आइज से दिखाई देती है। अगर सिंगल होगी तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर दिखाई होने से हमें दिखाई नहीं देगी। ये हेटेरोसिस्ट होते हैं और इसके एग्जाम्पल कौन से, नोस्टो और एनाबीना। ये ब्लू ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल है, नोस्टो और एनाबीना। और क्या होते हैं, कीमोसिंथेसिस ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। कीमोसिंथेसिस ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, जो अपने एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन होती है उसको नाइट्रेट, नाइट्राइट्स और अमोनिया के अंदर फिक्सेशन करके प्लांट की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन फिक्सेशंस का वर्क करते हैं, एनर्जी और एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं। तो इस तरह से कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स के रूप में ये वाले यू बैक्टीरिया कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे ये भी इनका एक ह्यूमन वेलफेयर हो गया कि यह न्यूट्रिएंट रिसाइकल को करते हैं। न्यूट्रिएंट रिसाइकल जो होते हैं, नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल, जिसको आज आगे आप अपना जो लेसन होगा प्लांट का रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस, उसके अंदर हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये वाले हमारे बायोलॉजिकल साइकिल होते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन कर एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को नाइट्रेट और अमोनिया में कन्वर्ट करके एनर्जी और एटीपी प्रोडक्शन का वर्क करते हैं प्लांट के अंदर, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस में। आ गया समझ में। यू बैक्टीरिया भी आ गया आपको कि कौन से होते हैं, साइनोबैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करते हैं क्योंकि ग्रीन होते हैं, और मोस्ट ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी इसके अंदर इंक्लूड होती है। और कौन से, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का वर्क करते हैं। और दूसरे होते हैं हेटेरोफिलिक बैक्टीरिया, ठीक है। हेटेरोफिलिक बैक्टीरियाज जो होते हैं वह भी क्या काम करते हैं, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क फंक्शंस करते हैं। हाँ, हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया जो कि फोटोसिंथेसिस तो नहीं करते, लेकिन वो ग्रीन नहीं होते हुए भी एटमॉस्फेयर्स के अंदर, उसकी विंड के अंदर, एयर के अंदर पाए जाते हैं, अंडरस्टैंड। और इनका भी क्या होता है, रिजिड सेल स्ट्रक्चर होता है, अंडरस्टैंड स्टूडेंट। तो आज यहाँ पर आपका कौन सा ग्रुप, किंगडम
मोनेरा फिनिश हो गया है, जिसके अंदर मोस्ट ऑफ क्या होते हैं, बैक्टीरिया। और क्या बैक्टीरिया के कितने टाइप्स बताए थे मैंने, 2, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। तो आप इसकी प्रिपरेशन कर लीजिएगा और इसके नोट्स प्रिपेयर कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, यू प्रिपेयर योर नोट्स एंड लर्न सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक।